आगे देखिए, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था ना, मूल अधिकारों को या फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, तो मैंने आपको बताया था जिससे इंसान अपने आप का अच्छे से विकास कर सके, अपना एक अच्छा जीवन संभव कर सके। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइए इनमें से 4 में से क्या परफेक्ट आंसर रहने वाला है? इन 4 में से क्या परफेक्ट आंसर रहने वाला है? न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय हमारे इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बात तो ठीक है ये, लेकिन मूल अधिकारों को मूल क्यों कहलाते हैं, इस डेफिनेशन का आंसर नहीं है। ये बात वैसे ठीक है, लेकिन जो पूछा गया है उसका आंसर नहीं है ये, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे, संयुक्त राज्य मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, गलत। ये यूएसए से हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे बिल ऑफ राइट से लेना देना है, लेकिन अभी नहीं। सरलता से संशोधनीय नहीं है, बात तो ये भी ठीक है कि इन्हें आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी वोट दिया और वोट डाल के या जब भी सरकार का मन किया इनके अंदर संशोधन करके कुछ बदलाव कर देगी, इतना आसान नहीं है। बात ये भी ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सबसे करेक्ट रहेगा, मानव के प्राकृतिक, मतलब जैसे इंसान का जन्म हुआ ऑटोमेटिकली उसे मिल जाते हैं, कहीं पे कोर्ट में कहीं पे कागज, कोई ऐसा पेपर रेडी नहीं करवाना कि मुझे भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद अप्रतिदेय अधिकार है, मतलब कि उन्हें दिए नहीं गए हैं, उनके ये खुद के ही हैं, उनके खुद के ही हैं और शुरू से उन्हें मिले हैं, हमेशा से रहेंगे, हमेशा से थे और हमेशा ही रहेंगे, ऐसे अधिकार हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो पूछा गया भाग 3 के अंदर टोटल कितने अनुच्छेद हैं। तो भाग 3 कहाँ से शुरू होता है, 12 से शुरू होता है। कितने पे ख़त्म होता है, 35 पे ख़त्म होता है। तो 12 से अगर 35 तक चलेगा तो टोटल क्या हो गया, 24। अब आप बोलेंगे जी आर्टिकल नंबर 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी था, किसी किसी ने सुना होगा, और वो अब कैंसिल कर दिया गया है। तो क्या हमें उसे कैलकुलेट करना है 24 के अंदर, या फिर हमें 23 आंसर देना है इसको हटा के? तो देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंप्लीट आंसर दोगे, और कंप्लीट आंसर क्या रहेगा आपका, 24 ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको क्या आंसर देना है, कंप्लीट देना है। 24 आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे? देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा से भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि कितने मौलिक अधिकार, कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे? बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया था कि 14 से 32 तक हमारे पास कितने ग्रुप्स में है, 6 ग्रुप्स में है। 6 ग्रुप्स में हमें क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने अधिकार दिए गए थे? तो शुरुआत में तो कितने ग्रुप थे, 7 ग्रुप थे, और अभी कितने हैं, 6 ग्रुप है। लेकिन 7 के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? आ गया, तो वर्तमान में कितने हैं, 6, और पिछले क्वेश्चन में कितने थे, 7। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। अब भारत के संविधान के बारे में मौलिक अधिकारों से रिलेटेड 4 हमारे सामने ऑप्शंस है, इनमें से सबसे परफेक्ट या सबसे ठीक जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए मूल संविधान का हिस्सा था, यानी कि जब संविधान को बनाया गया था तब से ही ये संविधान में थे। बिल्कुल ठीक बात है, शुरुआत से ही थे, बाद में नहीं जोड़ा गया। बाद में कुछ एक अपडेट किए गए हैं, लेकिन शुरुआत से दे दिए गए थे। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, नहीं। जब आप कह रहे हो शुरुआत से किए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत से डाले गए हैं, तो क्या मतलब है चौथे संशोधन का? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, नहीं। संसद ने कब बना दिए थे ये, 1952 में तो हमारा पहला आम चुनाव हुआ था, पहली सरकार बनी थी। उससे पहले जो हमारी संविधान सभा बनी थी वो कब बन गई थी, 9 दिसंबर 1946 को बनकर पहली बैठक हो गई थी इस दिन। और लास्ट बैठक कब हुई है फिर हमारी, और संविधान कब बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और लास्ट बैठक कब बोली जाती है, 24 जनवरी 1949
1950 को, और उसके बाद लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो 1952 का तो कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो इसे भी। 1952 किस लिए खास बात है कि 1952 से 57 तक हमारी क्या चली थी? पहली सरकार चली थी, और 1952 में हमारे क्या हुए थे? पहले आम चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? पहले आम चुनाव हुए थे। तो सी भी ऑप्शन नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। जब हम कह रहे हैं फोर्थ में ही नहीं जोड़े गए तो 42वें में कैसे जोड़ेंगे? लेकिन 42वें संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी या लघु संविधान भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी। और कब हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन? 1976 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? परिवर्तनीय है। अगर भारतीय संविधान के अंदर कोई चेंज करने हैं तो किसके पास पावर है कुछ चेंजेस करने की? सॉरी, परिवर्तनीय, न्यायालयों में परिवर्तनीय कि भाई वैसे तो हमारा कौन करता है संशोधन? कौन करता है? संसद करती है ना। वैसे तो संशोधन कौन करती है? संसद करती है। लेकिन संसद परिवर्तन नहीं करती या परिवर्तन नहीं करती, वो क्या करती है? संशोधन करती है। हिंदी के अलग अलग शब्द है। तो अगर हमें मौलिक अधिकारों के अंदर कोई चेंज करना है, संसद नहीं करना चाहती, किसी और से करवाना है, तो वो पावर किसके पास है? नीति निषेध सिद्धांत नहीं, प्रस्तावना नहीं, मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार नहीं। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? मूल अधिकार यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन गलत बता दिया, उल्टा पढ़ दिया। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मतलब इन चारों में से हेलो, अब आप सबको शायद साफ आवाज़ आ रही होगी। शायद पिछले क्वेश्चन से या इस क्वेश्चन से आवाज़ चली गई है, तो मैं एक बार आपको दोबारा से ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको सामने से देख के पता चल ही रहा है कि भाई ये सारी बैठक थी, ठीक है, ये सारी क्या थी? हमारी बैठक और संविधान बनने की वो थी। तो एक बार इस क्वेश्चन से इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं है इन सब चीज़ों को। बस यहाँ पे एक जो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ आंसर बताओ। तो मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि शुरुआत में जब संविधान बना तभी इन्हें ऐड कर दिया गया था, बाद में ऐड नहीं किया गया है, शुरुआत से ही थे। तो वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बस दे रखे हैं कि चौथे में जोड़े गए, 1952 में जोड़े या 1976 42वें में जोड़े, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे? गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ को हम न्यायालय में लेकर जा सकते हैं, वहाँ पे उसके ऊपर केस वगैरह लगा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में, या न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास में, इन चारों में से किसको बदलने के अधिकार है, किसके अंदर वो चेंजेस कर सकती है, ठीक है। या फिर अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उन्हें ठीक कर सकती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? मूल अधिकार आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर वाली तीनों ही चीज़ें क्या है? गैर न्यायोचित है, अनजस्टिसेबल है। आप इन तीनों ही चीज़ों को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो, केस नहीं लगा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मूल अधिकारों को आप कोर्ट में ले जाकर अच्छे से यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मूल अधिकार हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई हमसे छीन लेता है, या फिर हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो हम उन्हें ठीक करवा सकते हैं, दोबारा से लागू करवा सकते हैं। तो लागू करने का अधिकार किसके पास है? हमारी गारंटी किसके पास है कि मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे, हमेशा ही लागू रहेंगे? तो ये गारंटी किसके पास है? उपरोक्त दोनों, यानी कि उच्च न्यायालय पर भी, सॉरी, उच्चतम और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय हमारा कौन सा होता है? हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, दोनों के पास ये पावर है। तो उपरोक्त दोनों हमारे इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा।